कहा था आम आदमी की सरकार बनेगी, सबकी सरकार बनेगी, आपकी आवाज दिल्ली में सुनाई देगी। विपक्ष में बीजेपी के लोग, बाकी लोग खड़े थे, उन्होंने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया, कहा भैया हिंदुस्तान को हमने चमका दिया। ये नेता आपके पास नहीं आते, आपके घरों में नहीं आते, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर दीवारें खड़ी हो जाती हैं। पिछले 5 सालों में मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी को आपने किसी गरीब के घर में देखा है? एक बार कहीं देखा है? मैं गांव में घूमता हूं, बहुत ढूंढा उन लोगों को मैंने, वहां पे कोई नहीं मिला। बुंदेलखंड गया, वहां नहीं मिले, पूर्वांचल नहीं मिले, कहीं नहीं मिले मुझे। प्रेस वालों से बात करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, मगर आपके घर में नहीं आते, आपके घरों में खाना नहीं खाएंगे, कुएं का पानी नहीं पिएंगे, भाषण जरूर कर देते हैं। 22 साल से आप भाषण सुन रहे हो। मुलायम सिंह यादव जी आए, कहते हैं भैया मैं सबको मुफ्त में बिजली दूंगा। और मैं सोच रहा था, जब मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर थे, मैं अमेठी में मेंबर पार्लियामेंट था, मुझे वो दिन याद आ रहा था जब अमेठी के लोगों ने मुझे ऐसे बिल दिखाए थे कि भैया मुफ्त में बिल आ गया, बिजली नहीं आई, इस बिल का हम क्या करें? बिजली आती है, 1 घंटे के लिए आती है, रात को आती है, 10-15 हजार रुपए का बिल आ गया, इसका हम क्या करें? 3 बार मुख्यमंत्री बने, तब बिजली नहीं दी, अब कहते भैया मैं मुफ्त में दूंगा। 22 साल से एक बिजली का कारखाना नहीं बना यूपी में, मुफ्त में बिजली दूंगा, आसमान से तारे गिरेंगे, आप लोग उसको पकड़ के घर में डाल देना, बिजली आ जाएगी, जादू हो जाएगा, जादू हो जाएगा, जादू। बुंदेलखंड गए, बुंदेलखंड में जाते हैं, कहते भैया मैं बुंदेलखंड को इजराइल बनाने वाला हूं। 7 साल से वहां सूखा पड़ा है, 3 बार वो मुख्यमंत्री बने। बुंदेलखंड के लोग आया करते थे उनके पास, हाथ जोड़ के भैया मदद कर दो, आप मुख्यमंत्री हो। तब बात नहीं सुनी। मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, तब बात नहीं सुनी। अब कहते हैं भैया मैं बुंदेलखंड को इजराइल में बदल दूंगा। मैं गया बुंदेलखंड, अपने आंखों से देखा, गांव में गया, किसानों से बात की, मजदूरों से बात की, उनकी इज्जत करता हूं मैं। बुंदेलखंड को इजराइल की जरूरत नहीं, बुंदेलखंड को विकास की जरूरत है, पानी की जरूरत है, किसान को मदद की जरूरत है, खोखले वायदों की जरूरत नहीं। कुछ नहीं हुआ खोखले वायदों से। बुनकर आए हमारे पास, कहते भैया 22 साल से हम चिल्ला रहे हैं, कभी कहीं जाते हैं, मुलायम सिंह जी आते हैं उनके पास जाते हैं, मायावती जी आती है उनके पास जाते हैं, हाथी आता है उनके पास जाते हैं, साइकिल आता है उनके, साइकिल आती है उनके पास जाते हैं, हाथी साइकिल, हाथी साइकिल, हाथी साइकिल। 22 साल में हमारा कुछ नहीं हुआ। अब आप बताइए, उन्होंने हमसे बोला अब आप बताइए हम क्या करें। मैंने उनसे कहा आप ऐसे करिए, मेरे साथ आप दिल्ली चलिए, अगर यूपी की सरकार आपकी मदद नहीं करेगी, प्रधानमंत्री जी के पास मैं आपको ले जाऊंगा, उनसे आप बात करिए। ले गया बुनकरों को, डेलीगेशन ले गया, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा दिया और उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की। प्रधानमंत्री ने सुना,
मायावती जी ने उनको अपने दीवारों के अंदर नहीं आने दिया, मुलायम सिंह यादव जी ने भगा दिया। प्रधानमंत्री सुने, 45 मिनट 1 घंटा सुने, बात समाप्त हुई और उनका जवाब मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा, राहुल ये काम हम कर देंगे। 2 मिनट नहीं लगा, बुनकर पैकेज दिया, बुनकरों का कर्जा माफ किया, धागे पे छूट दी, 2 लाख रुपए के बैंक लोन गारंटी करके दे रहे हैं, बुनकर क्रेडिट कार्ड दिलवाया। और फिर बुनकर कहते हैं, भैया एक काम करिए प्रधानमंत्री जी, जो आप पैसा दे रहे हैं हमें, वो आप लखनऊ मत भिजवाइए, उसे आप सीधे हमारे खाते में डालिए, नहीं तो बीएसपी के लोग, लखनऊ के लोग इसको चोरी कर लेंगे। मतलब दूसरे तरीके से आपको बताता हूं, इसका मतलब कि जादू का हाथी गरीब आदमी, गरीब बुनकर का पैसा खा जाएगा, वहां भेजिए मत। किसान आए, हमसे कहते हैं, भैया बैंक के दरवाजे हमारे लिए बंद हैं, मदद कीजिए, बोझ है हमारे ऊपर, बैंक के दरवाजे खोलिए। 60,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए कर्जा माफ करके दिया। हमने ये नहीं पूछा, हमने किसान से जाकर नहीं पूछा, भैया जात क्या है तुम्हारी, भैया धर्म क्या है तुम्हारा, भैया कहां के हो, नहीं। हमने कहा, अगर तुम हिंदुस्तानी हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी जात के, किसी भी धर्म के, कांग्रेस पार्टी तुम्हारे लिए कर्जा माफ करेगी 60,000 करोड़ रुपए का। और विपक्ष के लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी नाटक कर रही है। हजारों करोड़ रुपए हम भेजते हैं, मनरेगा किया, कर्जा माफ किया, भोजन का अधिकार देने वाले, 35 किलो भोजन हर गरीब परिवार को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात के लोगों को हम देने वाले हैं। मायावती जी, मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं, भैया नाटक है। अच्छा, हजारों करोड़ रुपए का नाटक है, आप ये पैसा पहुंचा दीजिए, जनता का फायदा होगा। मगर नहीं, आपका पैसा लेते हैं, आपके पसीने का पैसा लेते हैं। आप जाते हो महाराष्ट्र काम करते हो, हरियाणा पंजाब के खेतों में काम करते हो, यहां आपके परिवार रहते हैं और आपसे रोज आपकी सरकारें चोरी करती है। रोज, एक दिन नहीं जाता जब ये लोग आपका हक, आपका पैसा नहीं चोरी करते। और फिर मुलायम सिंह यादव जी खड़े होते हैं, कहते हैं, मैं मुसलमानों का नेता हूं। अच्छा, आप चीफ मिनिस्टर बने 3 बार, अगर आप मुसलमानों के नेता हैं तो हमें बताइए, मुसलमानों के लिए आपने पिछले 22 साल में क्या किया? क्या किया? कुछ किया? हमने सच्चर कमीशन बैठाया, सच्चर ने कहा कि मुसलमान को विकास में शामिल करना पड़ेगा। लाखों स्कॉलरशिप हमने भिजवाई, केरला पहुंच जाती, हजारों किलोमीटर दूर है दिल्ली से, मगर यहां बरापुर नहीं पहुंचती, लखनऊ नहीं पहुंचती। लाखों स्कॉलरशिप बच्चों के लिए, ये जो खड़े हुए हैं, इनके भविष्य के लिए, मंत्रियों के लिए नहीं, बड़े लोगों के लिए नहीं, युवाओं के लिए, इनके भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए। ये जो महिलाएं बैठी हैं, इनके बच्चों के लिए नहीं मिलता। हर डिस्ट्रिक्ट जहां अल्पसंख्यक भाई हैं, हजारों करोड़ रुपए हम भेजते हैं, केरला, महाराष्ट्र, असम, जम्मू कश्मीर पहुंच जाता है, यहां नहीं पहुंचता। और फिर मुलायम सिंह यादव जी खड़े होते हैं, कहते हैं, भैया मैं मुसलमानों का नेता हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, काम दिखाई नहीं दे रहा। आपको दिख रहा है क्या? नेता जो होता है वो अपने लोगों के लिए लड़ता है,
बीच में जाता है, उनके हाथ पकड़ता है, कहता भैया चलो मेरे साथ। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, मुझे भाषण दिख रहे हैं, खोखले वायदे दिख रहे हैं, टूटी हुई झोपड़ियां दिख रही हैं, बेकार अस्पताल दिख रहे हैं, मुझे काम नहीं दिख रहा, विकास नहीं दिख रहा, प्रगति नहीं दिख रही। और फिर कहते भैया मैं आपकी लड़ाई लड़ता हूं। ठीक है, प्रेस वालों ने उनसे पूछा आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं। यूपी में 70 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, एक मुसलमान डीएम है, एक मुसलमान एसपी है। मुलायम सिंह यादव जी, आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हो। जैसे अभी सन्नाटा छा गया है वैसा सन्नाटा छा गया। फिर से पूछा बताइए मुलायम सिंह जी क्या सोचते हैं आरक्षण के बारे में, सन्नाटा। फिर मनमोहन सिंह जी ने काम किया, कांग्रेस की सरकार ने केरल में किया, कर्नाटक में किया, आंध्रा में किया, और फिर मनमोहन सिंह जी ने हिंदुस्तान में किया। और एकदम मुलायम सिंह जी खड़े होते हैं, कहते भैया अगर मैं होता तो मैं ज्यादा करता। आप 3 बार थे, तब क्या किया आपने, तब नहीं याद आई बात, मगर कांग्रेस पार्टी ने किया तो आप कहते हो भैया ज्यादा करता। बुनकर रो रहे थे, उनकी लड़ाई नहीं लड़े। बुंदेलखंड में आप इजराइल बनाना चाहते हो, सबको आप विलायत भेजना चाहते हो इलाज के लिए, बड़े बड़े वायदे कर रहे हो, मगर 3 बार मुख्यमंत्री बने तब क्या किया आपने, कुछ नहीं, खोखले वायदे। शायद कल्याण सिंह जी से गले मिल लिए, वो तो किया। हम अकेले खड़े रहे 2009 में, लोगों ने कहा भैया आंधी आ रही है, मायावती जी जीतेंगी, हमने कहा हम खड़े हैं अकेले, आने दो जो आता है। और मुलायम सिंह यादव खड़े हुए, कहा भैया ये तो मुश्किल लग रही है, पकड़ो कल्याण सिंह जी को। याद है आपको, याद है, भूल गए। हम नहीं मिले थे, हम गले नहीं लगे, हम अकेले खड़े थे, आपकी लड़ाई लड़ रहे थे। रेलवे लाइन दी आपको, विकास दिया, प्रगति दी, किसानों को जो दाम मिलना चाहिए वो दिया, खाद दिया। हम भिजवाते हैं खाद दिल्ली से, नेपाल जाता है, ब्लैक में बिकता है, आपके पास नहीं आता है। देखिए आप अपनी शक्ति पहचानिए। वो जो महिलाएं खड़ी हैं छत पे, आप अपनी शक्ति पहचानिए। आप इस प्रदेश को चलाते हो, ये जो महिलाएं बैठी है सामने, जो युवा खड़ा है, आप इस प्रदेश को चलाते हो, नेता नहीं चलाते हैं। आप अपना पसीना देते हो, आपका पैसा लूटा जाता है। एक काम करो, उत्तर प्रदेश को खड़ा करो, बदलो उत्तर प्रदेश को। 22 साल से आप वायदे सुन रहे हो, अब एक ऐसी सरकार बनाओ जो काम करे, वायदे कम करे, काम ज्यादा करे। हमने काम करके दिखाया है। यहां अंसारी जी को भेजिए लखनऊ, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए और देखिए विकास कैसे होता है। आंध्र प्रदेश को बदल दिया, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक प्रदेशों को बदला है हमने। उत्तर प्रदेश को आपके साथ बदल सकते हैं। आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूं। और मुझे ये सिख भाई दिखाई दे रहे हैं, आपसे भी एक बात कहना चाहता हूं मैं। हां, आपने पंजाब को बदला और आपने हमें प्रधानमंत्री दिए, एक बार नहीं 2 बार। पूरी दुनिया पहचानती है मनमोहन सिंह जी को, उनकी लीडरशिप को। आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपका धन्यवाद करना चाहता है, और आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप ही इस देश को आगे बढ़ाते हो। आप अपना पसीना देते हो,
युवा काम करता है, छोटी दुकानें चलाते हो, खेतों में काम करते हो, मजदूरी करते हो। आप इस देश के दिल हो, आपके बिना यह देश नहीं चल सकता। नेता सिर्फ वायदे करते हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं यहां वायदे नहीं करूंगा। मेरी नीयत साफ है, वायदों की कोई जरूरत नहीं मुझे। 41 साल का हूं, मैं आपकी लड़ाई लड़ना चाहता हूं और मैं लड़ूंगा। गांव में दिखाई दूंगा, सड़कों पे किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, युवाओं के साथ। घबराओ मत, उत्तर प्रदेश को बदल डालेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।